नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में भारी भरकम विभागों के मंत्री मनोहर लाल जी अगर अपने कार्यकाल में जो उनका 9.5 साल का हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, चाहे उसकी पहली टर्म हो या दूसरी टर्म, अगर उसमें वो जिस तरह के नायाब फैसले वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ले रहे हैं, अगर वो इन फैसलों को ले रहे होते और उन्होंने ऐसा किया होता तो ना ही तो पिछली बार बीजेपी जो बहुमत से कम रही वो रहती, बल्कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बढ़ा लेती, और ना ही अब जो 10 से 5 पर लोकसभा में बीजेपी आ गई और 5 सीटें वो हार गई, ऐसा हस्र भी पार्टी का नहीं होता। पिछले 9.5 साल में के बाद जब नायब सिंह सैनी को प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान मार्च के महीने में दी गई, और चूंकि उस समय लोकसभा का चुनाव था, आचार संहिता के चलते 6 तारीख तक कोई भी जो सरकारी घोषणाएं या जो सरकार से संबंधित काम होते हैं जो आचार संहिता के अंदर आते हैं वो नहीं हो सकते थे। अब 6 तारीख के बाद से लगातार नायब सिंह सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो निवास स्थान है, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संत कबीर कुटीर का नाम दिया, उस संत कबीर कुटीर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, उसमें अब चहलकदमी और रौनक हो गई है। 9.5 साल तक वहां ना तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उस संख्या में दिखे जिस संख्या में होने चाहिए थे, ना प्रदेश की आम जनता दिखी, क्योंकि तब के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ना तो जनता से मिलते थे, ना वो बीजेपी के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुध लेते थे। उसी का यह नतीजा था और परिणाम था कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अंदर से बिल्कुल भरे बैठे थे और अधिकतर जगहों पर उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया, नियत से काम नहीं किया, जिसका परिणाम ये रहा कि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी 10-0 से 5-5 पर आ खड़ी हुई। और चूंकि अभी 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव घोषित हो जाएगा, उसके बाद क्या हालात होगी बीजेपी की, उसी पर मंथन करने के बाद नायब सिंह सैनी ने संभवतः ये निर्णय लिया। उन्होंने अपने दरवाजे मुख्यमंत्री का घर 24 घंटे जनता के लिए खोल दिया। अभी मैं खुद चंडीगढ़ 2-3 दिन लगातार था, तो उस दौरान मैंने ये देखा कि देर रात तक प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश की जनता से, बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से, और जो लोग अपनी दरखास्त लिए हुए हैं उन सभी से मिल रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे। इससे पहले ना तो यहां कोई दरखास्त देने वाला आता था, ना कोई लेने वाला दिखाई देता था। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से इस शासन से जो है खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। हरियाणा की जनता भी 9.5 साल के मनोहर कार्यकाल से ऊब चुकी थी। अब नायब सिंह सैनी ने क्या परिवर्तन उसमें किया? सबसे बड़ा परिवर्तन उन्होंने जो किया कि पिछले मुख्यमंत्री लोगों से मिलते नहीं थे, उन्होंने अपने दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। अब हालात ये है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसी को समय लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर मुख्यमंत्री जी कोठी पर हैं, वो अपने सरकारी निवास पर हैं, तो वो लोगों से मिलेंगे और वो हर आदमी की दरख्वास्त लेकर के उसका समाधान करवाने की तरफ एक कदम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर यही काम प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी अपने कार्यकाल में कर देते, तो संभवतः बीजेपी इस बार जैसी उसकी हालात लोकसभा में हुई वैसी नहीं होती। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, चाहे उन्होंने प्रदेश के तमाम जिला के अधिकारियों को 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए खुला दरबार लगाने का जो उन्होंने एक निर्देश दिया है, इसके अलावा भी अगर आप चाहे सोशल मीडिया पे भी कोई पोस्ट डालें किसी समस्या के समाधान के लिए, तुरंत उस पर कार्रवाई
होती है, विभागों को वो ट्रांसफर की जाती है और वहां से आपके पास फोन घनघनाने शुरू हो जाते हैं। वरना मनोहर जी के कार्यकाल में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहां तो केवल गिने चुने लोग ही मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाते थे और उनमें से भी कुछ एक लोग ही मुख्यमंत्री जी से मिल पाते थे। लेकिन अब चूंकि हरियाणा प्रदेश का आदमी राजनीतिक रूप से बड़ा मजबूत है, दिल्ली के 3 ओर हरियाणा लगता है और राजनीतिक सूझबूझ लोगों में ज्यादा है, उनके काम बने या ना बने उन्हें उससे भी कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उन्हें मतलब यह है कि प्रदेश का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री जो है, वो कम से कम हमारी बात सुने, तो हमारी बात सुनने वाला कोई आदमी तो हो। अब चूंकि हालांकि अगर ये फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 6 महीने पहले ले लेता तो हो सकता है इसका रंग कुछ और दिखाई देता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब ये फैसला तो ले लिया उन्होंने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का, और उसके बाद नायब सैनी लगातार इस तरह के फैसले ले रहे हैं। उन्होंने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं, खुद मुख्यमंत्री चल करके लोगों से मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने 9 से 11 बजे तक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। अगर यही काम मनोहर लाल जी अपने 9.5 साल के कार्यकाल में कर देते तो हो सकता है परिणाम इससे ज्यादा सुखद बीजेपी के पक्ष में होते। अब देखना यह है कि जो मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है उस पर वो लगातार 3 महीने काम करके बीजेपी को क्या विधानसभा चुनाव में हैट्रिक बीजेपी की लगवा पाएंगे, या बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी बहुमत से दूर रहेगी, या बीजेपी सरकार से भी दूर रहेगी। ये तीनों बड़े सवाल हैं जिन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।